हेलो दोस्तों, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर की सलामती आपको देता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आप जहां पर भी होंगे परमेश्वर का आनंद आपको मिल रहा होगा। आज हम पवित्र वचन से देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और इसके विषय में लिखा है 5,000 पुरुषों को 5 रोटी और 2 मछली से खाना खिलाने के विषय में। इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा। और इसीलिए यीशु की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। यीशु को लोग बहुत पसंद कर रहे थे क्योंकि वो दया करता था लोगों पर। लोगों के बीमार चंगे हो जा रहे थे, लोगों के अंदर एक अच्छी शिक्षा आ रही थी, जो असभ्यता थी वो सभ्यता में बदल रही थी, वो शिष्टाचार को सीख रहे थे। इसीलिए यीशु को उस समय में बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा था। अब यहाँ पर बाइबल बताती है, जो यूहन्ना 6 में हमने पढ़ा है, इन बातों के बाद यीशु गलील झील के अर्थात तिब्रियास झील के पार गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाता था उनको देखते थे। जो आश्चर्य कर्म वो बीमारों पर कर दिखाता था वो बहुत अचंभे के थे। इसलिए कुछ लोग तो सिर्फ उन आश्चर्य कर्मों को देखने आते थे कि अगर भूत है तो कैसे निकालेगा यीशु, लंगड़े को कैसे चलाएगा यीशु, अंधा कैसे देखने पाएगा, गूंगा कैसे बोलेगा। इन सब चीज़ों को देखने बहुत से लोग आते थे। लेकिन अगर इस अध्याय को आप देखें, इस स्टोरी को देखें, तो ये चारों सुसमाचारों में मिलती है। मत्ती 14 की 13 में है इसके बारे में जिक्र, 13 से 21, और मरकुस 6 से 30 के बीच में 44 तक, और लूका 9 अध्याय उसकी 10 से 17 के बीच में इसके अध्याय। लेकिन जो सबसे क्लियरली लिखा है वो यूहन्ना ने लिखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में किससे क्या बात हुई, किसका नाम लेकर भी जिक्र किया गया है। अगर आप मत्ती में पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है इनको कुछ खाने के लिए तुम इंतजाम करो। तो यीशु ने किससे कहा ये नहीं बताया, और उन्होंने कहा हमारे पास 5 रोटी और 2 मछली हैं हमारे पास, और ये तीनों सुसमाचारों में कहा गया। जबकि यहाँ पर यूहन्ना बताता है कि उनके पास कोई रोटी नहीं थी। 5 को अगर हम पढ़ते हैं, जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं। उसने ये बात उसे परखने के लिए कही थी। यीशु मसीह अपने चेले फिलिप्पुस से कह इनको खिलाने के लिए हम कहाँ से रोटी मोल लेकर आए। ये उसे परखने के लिए कहा, लेकिन उसका नाम लेकर कहा। फिर पतरस का भाई अंद्रियास पूरे एरिया में ढूंढता है कहाँ से मोल लेकर आए। इसका मतलब हर जगह कोशिश की है, सब चेलों ने अपनी अपनी कोशिश की है। शायद कुछ गांव के लिए जाने को तैयार हों, कुछ कहीं और जाने को तैयार हों, रोटी लानी है। कुछ ने वहाँ पर भी पूछा होगा, जैसे अंद्रियास बोलता है आकर, अगर आप लोग 9 को पढ़ते हैं, 8 और 9 में, उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी हैं। और ये भी बताया यूहन्ना ने कि रोटी काय की है, ज्वार की, जौ की 5 रोटी। उनकी अपने पास नहीं है, लेकिन लड़के के पास है। और वो लड़का छोटा लड़का है, तभी तो लड़का कहा गया है। उसकी माँ बाप कितने सज्जन रहे होंगे, कितने विश्वास योग्य रहे होंगे, कितने धर्मी रहे होंगे कि अपने बच्चे को जब यीशु के पास भेजा तो उसको खाने के लिए रोटी भी भेजी। लेकिन बाइबल भी बताती है, और आप सब भी जानकार हैं, कोई भी छोटा बच्चा ज्वार की 5 रोटी नहीं खा सकता। ज्वार की 5 रोटी बहुत ताकतवर चीज़ है, बहुत हर किसी को जल्दी ख़त्म नहीं कर सकता उसे। क्या पता उसकी माँ इतनी सज्जन हो कि उसको बांधा और कहा हो कोई और भी अगर तुझे मिल जाए परेशान दुखी तो वो उसको खिलाए। इसका मतलब यीशु का शिष्टाचार उसकी माँ के अंदर भी था, दयालुपन उसकी माँ के अंदर भी, उसके पिता के अंदर भी था, और उस बेटे के अंदर भी था। क्या पता और भी कई लोग अपने साथ रोटी लाए हों, उन्होंने जिक्र ना किया हो देने का, क्योंकि हर व्यक्ति प्रभु को देना नहीं चाहता है, प्रभु से लेना चाहता है। लेकिन जब उस बेटे ने हिम्मत बनाकर एकदम आगे खड़ा हुआ, अंद्रियास कहता है इस बेटे के पास 5 ज्वार की रोटी है, और उन रोटियों को लेकर यीशु ने तोड़ा और रोटियों को खिलाना शुरू कर दिया। सभी पुरुषों को बोला कि बैठो, 50-50, 100-100 की पंक्ति घास पर बिठा दी गई।
और खाना खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, सारे लोग तृप्त हो गए। तब यीशु मसीह ने इनडायरेक्टली एक बात हम लोगों को सिखाई, जो खाने का सम्मान करने के विषय में। आज बहुत से लोग खाने की भूख, एक रोटी है और 4 रोटी ले लेते हैं, एक को खाकर 3 को बेकार फेंक देते हैं। यीशु ने कहा जो बच गया है उसे बटोर लो ताकि फेंका ना जाए। और जब उन्होंने बटोरा तो 12 टोकरी बची हुई निकली, 12 टोकरी रोटी बची हुई निकली। और इसीलिए परमेश्वर बड़ा बड़ा दाता है, लेकिन हमें ज़रूरत है कुछ अपनी जेब से भी देने की, अपने पास से देने की। और ये सिर्फ कलीसिया के लिए नहीं, पादरियों के लिए भी है, अगुवों के लिए भी है। जब वो प्रभु को कुछ देते हैं तब बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन जो कुछ नहीं देते वो बहुत कुछ भी नहीं लेते। उनकी आशीषें रुक जाती हैं, उनकी बरकतें रुक जाती हैं। काश कि प्रभु आपको भी उस बच्चे की तरह दाता बनाए जिसने 5000 लोगों को खिलाने में अपना सहभागिता दी। प्रभु आपको आशीष और बरकत दी। आमीन।